Good morning and welcome. Thanks very much for tuning in. At the top of 9:30 a.m., we're getting you the pictures of the BJP delegation that has arrived at Maharashtra. Governor Koshyari's residents there to discuss on the ongoing fast-paced developments in the Vazegate scandal. Now, it was Devendra Fadnavis, the former Chief Minister of Maharashtra himself, who had submitted what he calls evidence of the Mahapolice transfer racket to the Home Secretary, and he had also sought for a CBI probe. Last evening, he was here in the national capital, and right now he is at the Raj Bhavan meeting Bhagat Singh Koshyari, the governor there of Maharashtra, as the meeting today that has been planned, where he is saying that he is submitted all the evidences that he claims in the Vazegate scandal. Going across to Shrishti now, who is joining us live right outside the Raj Bhavan. Shrishti, live updates के साथ दीजिए, ये मीटिंग का एजेंडा क्या होने वाला है? अमिता, मैं आपको बता दूं, मीटिंग का एजेंडा जिस तरीके की महाराष्ट्र की परिस्थिति इस वक्त बनी हुई है और बीजेपी लगातार इस पूरे मामले को लेकर हमलावर है और राष्ट्रपति से मुलाकात करके वो ज्ञापन सौंपना चाहते हैं कि इस पूरे माफ कीजिएगा राज्यपाल से मुलाकात करके ज्ञापन सौंपना है और उनको साफ तौर पर उनकी यही मांग है कि राष्ट्रपति को इस पूरे मामले की रिपोर्ट दी जाए। और बीजेपी इससे पहले भी कह चुकी है कि राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लगना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार अब राज्य को संभाल नहीं पा रही है, क्योंकि जिस तरीके की परिस्थिति यहाँ पर बनी हुई है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, विखे पाटिल, जयकुमार लोढ़ा, चंद्रकांत पाटिल, राधाकृष्ण पाटिल और मंगल भरत लोढ़ा, जयकुमार रावल, ये डेलीगेशन के मेंबर्स हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर्स जो इस वक्त यहाँ पहुंच चुके हैं। हालांकि उम्मीद ये भी की जा रही थी कि देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन अभी उस बात को लेकर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि देवेंद्र फडणवीस यानी कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे या नहीं, क्योंकि कल की तस्वीरें और प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने साफ तौर पर देखी थी जब दिल्ली में वो गृह सचिव से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए थे। लेकिन अभी ये संशय का विषय है कि यहाँ पर वो पहुंचेंगे या नहीं। लेकिन सीधे तौर पर मुद्दा सिर्फ यही है, क्योंकि बीजेपी के पास में ये कहा जा रहा है कि तमाम सबूत हैं। जो 6 GB डेटा कल दिखाया था साफ तौर पर देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि ये डेटा है, ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल किस तरीके से यहाँ पर चला है और कमिश्नर का इन्वॉल्वमेंट और उसके बाद में किसी का भी इस्तीफा इस पूरे मामले में ना होना, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि कितनी बड़ी लापरवाही यहाँ पर सरकार की ओर से होती हुई नजर आ रही है। तो ये तमाम बातें हैं जिन मुद्दों को लेकर आज भगत सिंह कोश्यारी यानी कि राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए डेलीगेशन पहुंचा हुआ है और उम्मीद यहाँ पर यह भी हलचल है कि देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर पहुंच सकते हैं राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए। लेकिन सृष्टि, लुकिंग एट द लाइव अपडेट्स दैट वी आर लुकिंग एट, बिकॉज कल के प्रेस ब्रीफिंग के बाद और फिर उनका दिल्ली आना हुआ कल शाम को, एंड वेयर देवेंद्र फडणवीस हैड सेड दैट ही इज हैंडेड ओवर ऑल ऑफ द एविडेंस टू द होम सेक्रेटरी इन अ सील्ड एनवेलप, और उनको एक फुल ब्रीफिंग इंफॉर्मेशन भी दी है। शायद उसी को लेकर आज भगत सिंह कोश्यारी जी से भी बात करने वाले हैं, बिकॉज ऑलरेडी वी आर लुकिंग एट द NIA लुकिंग इनटू द इंटायर इन्वेस्टिगेशन। अब वो ये मांग कर रहे हैं कि CBI इन्वेस्टिगेशन भी हो। बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखिए ये सीधे तौर पर ये मांग की जा रही है, क्योंकि परमबीर की तरफ से जो लेटर बम था उसके बाद में ये सियासत और ज़्यादा इस मामले में बढ़ गई है। उनका कहना है कि आप देशमुख की CBI जांच कराइए, ये परमबीर की तरफ से कहा गया है। तो सीधे तौर पर अगर आप गृह मंत्री की जांच करते हैं तो वो स्थानीय पुलिस नहीं कर सकती है। वो डिमांड बीजेपी की भी है कि आप CBI जाँच कराइए इनकी, और इनके घर का आसपास का CCTV कैमरा भी चेक करिए, क्योंकि उन सबूतों के साथ में पहुंचे हुए थे देवेंद्र फडणवीस और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इन्होंने फ्लाई भी किया है और शरद पवार से झूठ बुलवाया गया है। उनको जो डिटेल्स दी गई हैं वो झूठी डिटेल्स दी गई हैं, क्योंकि आप प्रेस ब्रीफिंग भी कर रहे हैं जब आप क्वारंटाइन हैं, आप फ्लाई भी कर रहे हैं जब आप क्वारंटाइन हैं, उसका टिकट का डिटेल, उसका प्रेस ब्रीफिंग का डिटेल, ये तमाम बातें जो है वो देवेंद्र फडणवीस की तरफ से सामने रखी गई थी। जैसा आपने कहा कि कल गृह सचिव से मुलाकात करके वो सील्ड लिफाफा सौंपा गया है जिसमें तमाम सबूत हैं, जिसके आधार पर वो जांच करने की मांग कर रहे हैं, राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहे हैं और गृह मंत्री की मुख्य जांच करने की मांग कर रहे हैं कि आप जब पूर्व कमिश्नर सीधे तौर पर वो चिट्ठी लिख रहे हैं कि करोड़ों की उगाही का ये मामला है, तो उस मामले को इतने हल्के में कैसे लिया जा सकता है। उसकी जांच होनी चाहिए कि आखिरकार परमबीर ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें सच्चाई कितनी है। और दूसरी ओर अगर हम महाआघाड़ी की बात कर लें, शरद पवार की बात कर लें, लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस शरद पवार ने की और साफ तौर पर ये कहा है कि ये सारे तथ्य झूठे हैं। अगर परमबीर को पहले से ही मालूम था और ये इस पूरे खेल के बारे में मालूम था तो वो 1 महीने तक इंतजार आखिरकार क्यों किया उन्होंने, 1 महीने पहले उन्होंने अपनी जुबान क्यों नहीं खोली। तो ये तमाम चीजें हैं। एक तरफ
वाजे और एंटीलिया का मामला, मनसुख की हत्या का मामला, दूसरी ओर सरकार के अंदर खाने जिस तरीके से इस वक्त गहलत मची हुई है, वो अपने आप में बड़ा सवाल है कि आज जब डेलीगेशन यहाँ पर पहुंचा हुआ है वो क्या बात करेगा और भगत सिंह कोश्यारी को किन मुद्दों पर डिस्कशन करेगा, क्योंकि उनका यही कहना है कि राज्यपाल से मुलाकात करके हमारी मुख्य मांग यही है कि आप राष्ट्रपति को सारी की सारी रिपोर्ट सौंपी जाए और यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग लगातार। नारायण राणे ने भी जिस तरीके से बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि यहाँ पर सरकार नहीं चला पा रही है राज्य को और कमिश्नर ही जब ऐसे मामलों में इन्वॉल्व हो जाएगा, रक्षक भक्षक बन जाएगा, तब आखिरकार आप क्या भरोसा करेंगे और कैसे आप सरकार पर बिलीव कर सकते हैं। ये तमाम बातें हैं जो लगातार बीजेपी की तरफ से कही जा रही हैं और वो लेटर आने के बाद जो परमबीर ने लेटर लिखा, जो आज सुप्रीम कोर्ट में उस मामले की सुनवाई भी होनी है, क्योंकि परमबीर ने सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट वो पहुंचे थे, उन्होंने कहा था कि आप गृह मंत्री की जांच सीबीआई से कराइए और जो उनकी ट्रांसफर की गई है उसको रोकिए क्योंकि वो गलत है। तो उस पर आज एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है, एक तरफ एनआईए में लगातार हलचल जारी है। कल हमने स्कॉर्पियो की जांच भी देखी कि कैसे स्कॉर्पियो की जांच सीएफएसएल पुणे ने की थी और आज ये डेलीगेशन यहाँ पर पहुंचा हुआ है इन तमाम डिटेल्स के साथ में। तो बीजेपी फुल फॉर्म में इस वक्त है, क्योंकि लगातार जो तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं उससे सरकार पर सवाल खड़ा हुआ है कि एक भी व्यक्ति जिम्मेदार आगे आकर जिम्मेदारी देने के लिए तैयार नहीं है कि इतना सब कुछ हो गया महकमे में, उसके बावजूद भी ना किसी का इस्तीफा हुआ और ना ही कोई जिम्मेदारी लेने के लिए इस बात की तैयार है। सब एक दूसरे पर टोपी ट्रांसफर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी के पास में एक बड़ा मुद्दा है जो वो उठाती हुई इस वक्त दिखाई दे रही है। लेकिन इसमें महाराष्ट्र एटीएस के बारे में भी जरा बताइए, बिकॉज लास्ट इवनिंग द ब्रीफिंग आल्सो हैपेंड ऑन देयर पार्ट और एक पैरेलल इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है व्हेन इट कम्स टू द महाराष्ट्र एटीएस एंड द एनआईए व्हिच इज प्रोबिंग द मनसुख हिरेन डेथ केस, द एलिजेड मर्डर केस। लेकिन सृष्टि, इसी पर बीजेपी ने भी कल सवाल उठाए थे व्हेन दे आर आस्किंग एज कि जल्दी क्या है, और इस टाइमिंग को लेकर बहुत सवाल उठाए गए थे कि ये जो 2 अरेस्ट हुए हैं केस में अभी तक, हाउ इज द महाराष्ट्र एटीएस क्लेमिंग दैट दे हैव ऑलरेडी क्रैक्ड द मर्डर केस? बिल्कुल, देखिए अमिता, ये सवाल खड़ा हुआ क्योंकि एटीएस ने वो भी दिन आपको याद होगा जब उस लोकेशन पर एटीएस उन दोनों व्यक्तियों को, एक जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं उनके साथ में एक जो आरोपी की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में की गई है, सीधे तौर पर लोकेशन पर वो लेकर पहुंचे हुए थे। वाजे के घर पर भी वो गए थे उन दोनों एक्यूज को ही लेकर जिनको अरेस्ट किया गया है मनसुख मर्डर केस में। और एटीएस कह रही है कि हमने इस पूरे मामले को क्रैक कर लिया, लेकिन अभी कोई भी सॉलिड प्रूफ नहीं पेश किया गया है। हालांकि जो ब्रीफिंग कल हुई है उसमें भी साफ तौर पर एक प्रेशराइज ब्रीफिंग हम वो देखने को मिल रही थी और ज्यादा सवालों का जवाब एटीएस देने के लिए तैयार कल नहीं थी। उन्होंने अपनी ब्रीफिंग करके वहां से निकल गए। तो बीजेपी इस मामले को भी लगातार घेरने की कोशिश कर रही है कि अगर आपने इस मामले को क्रैक कर लिया है और इसका वाजे से क्या लेना देना है, ये भी चीजें निकलकर सामने आनी चाहिए, क्योंकि मनसुख उसी गाड़ी का मालिक था, स्कॉर्पियो उसी की थी और 6 महीने से वाजे उस स्कॉर्पियो को चला रहा था। और जिस तरीके से वो कॉन्वर्सेशन अमिता आपको याद होगा जो मनसुख और विनोद के बीच में, यानी कि मनसुख के भाई के बीच में हुआ था, जिसमें मनसुख ने साफ तौर पर कहा था कि मुझे मना किया गया है वाजे की तरफ से कि आप स्कॉर्पियो का जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि वो खुद इस केस को लीड कर रहे थे, तो इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आने वाली है। ये साफ तौर पर मनसुख की तरफ से कहा गया था। उसके बाद में उनकी हत्या होना, वो एटीएस के सामने जाकर अपना बयान रिकॉर्ड करवाते हैं और संदिग्ध हालात में उनकी मौत हो जाती है। जिस तरीके से उनकी लाश मिलती है, उनकी फैमिली लगातार क्लेम करती है कि इसमें वाजे का हाथ है, क्योंकि इतने टाइम से वो संपर्क में था। वो स्कॉर्पियो का जब पूरी पोल खोलकर निकलकर सामने आती है, उसके बाद से ही एटीएस सवालों के घेरे में है कि अगर आपने बने रहिए हमारे साथ। वी आर एक्सपेक्टिंग द बीजेपी डेलीगेशन led by the former chief minister Devendra Fadnavis to any time reach the Raj Bhavan there to meet Bhagat Singh Koshiyari, as the agenda that has been said or whatever what he claims was the evidence that he submitted to the Home Secretary yesterday in the National Capital will be submitted to the governor there. Let me go across to Piyush now, who's also joining us from Mumbai, because there has been a big development there, Piyush, as a big reshuffle that was seen within the Mumbai Police's crime branch. Nearly over 60 officers, including Riaz Qazi, that have been transferred, one who was already being questioned by the NI.
Well, absolutely. We know that how massive reshuffle is also taking place. But on the other side, right now as we are speaking, this high-powered delegation led by former Chief Minister of Maharashtra, Devendra Fadnavis, is also reaching there any time at the residence of Governor of Maharashtra. Remember that yesterday also Devendra Fadnavis had gone to Delhi, where he had submitted 6.3 GB digital proof, which he has got, which is somewhere indicating towards the kind of vasuli which is taking place in the state of Maharashtra. Ravi Shankar Prasad, the cabinet minister, had also said that this government is the no more Mahavikas Aghadi, but it is now become a government of Mahavasuli. So this has now become a huge talking point where the political parties like BJP, RPI, they are now demanding the resignation of a Home Minister All right, we're looking at the pictures Maharashtra. of a delegation that are arriving there. Piyush, we'll just go back to Shrishti now. Shrishti, live updates दीजिए. All right, Shrishti is right there getting us those live updates. We believe that this is the particular delegation of the BJP led by the former Chief Minister Devendra Fadnavis, and they have now taken an appointment to meet Bhagat Singh Koshyari, who is the governor of the state of Maharashtra, and a similar move that was done by the former Chief Minister Devendra Fadnavis yesterday when he was in the national capital last evening, saying that he had submitted all of the said evidence to the Home Secretary. Shrishti, अगर आप मुझे सुन पा रही, क्या यही delegation थी of the BJP that has just reached? देखिए हमने पहले वो जो तस्वीरें दिखाई थी उसमें बीके पाटिल और तमाम बड़ी सीनियर लीडर्स जो पहुंचे हुए थे, हालांकि जी ये जो काफिला पहुंचा है अभी, ये पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का पहुंचा है। जैसा हम अभी डिस्कस भी कर रहे थे कि गृह सचिव को जिस तरीके से उन्होंने वो सील्ड लिफाफे में तमाम डिटेल्स दी थी, उसकी एक कॉपी उन्होंने राज्यपाल तक भी पहुंचाई थी, और उन्हीं मुद्दों को लेकर आज ये चर्चा होनी है। बीजेपी के तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं वो इस वक्त राजभवन में मौजूद हैं, और देवेंद्र फडणवीस, जैसा हम आशंका लगा रहे थे कि वो पहुंच जरूर सकते हैं और वही इस मीटिंग को लीड करेंगे, डेलीगेशन को लीड करेंगे। तो सियासत में लगातार भूचाल आया हुआ है, और देवेंद्र फडणवीस ने इतनी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक की है और तमाम सबूतों के साथ में वो दावा कर चुके हैं कि हमारे पास में वो तमाम सबूत हैं, जिससे शरद पवार ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम सबूत पेश किए देशमुख को लेकर, कोविड को लेकर, वो सारी बातें झूठी हैं और शरद पवार को सीधे तौर पर डाइवर्ट किया गया, उन्हें गलत जानकारी दी गई है। ये बात देवेंद्र फडणवीस ने की कि इतने बड़े सीनियर लीडर को जो इतनी साल से राजनीति में रहे हैं उनको भी डाइवर्ट किया गया, उनके सामने गलत तथ्य पेश किए गए हैं। तो ये तमाम बातें हैं जो फडणवीस अभी तक कहते चले आए हैं, और खास तौर पर जो एक्सटॉर्शन का मामला है और लूट घसोट का मामला, ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला, 6 GB डेटा लेके कल पहुंचे हुए थे देवेंद्र फडणवीस कि ये 6 GB डेटा है, जो सबूत हमारे पास में है कि यहाँ पर किस तरीके का खेल चला है, और जब रक्षक भक्षक बन जाएगा तो आखिरकार इस राज्य को कौन संभालेगा। इस तरीके की बातें हमने लगातार सुनी। एक बार फिर से मैं राजभवन की तस्वीरें दिखाना चाहूँगी। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अंदर अब डेलीगेशन पहुँच चुका है भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करने के लिए। मुलाकात यहाँ पर चल रही है, उन तमाम बिंदुओं पर यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस जो अपने डेलीगेशन को लेकर पहुंचे हुए हैं, उन तमाम बिंदुओं पर वो चर्चा करेंगे, तमाम बिंदुओं पर वो बातचीत करेंगे, क्योंकि बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि अब हमें चिंता हो रही है यहाँ की कि आखिरकार किस तरीके से ये राज्य चलेगा, क्योंकि जब कमिश्नर का नाम इस पूरे मामले में सामने आ गया उसके बाद अब और क्या बचा है, और महागाड़ी की तरफ से भी किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया गया, और साफ तौर पर कहा गया कि देशमुख उस वक्त यहाँ पर मौजूद ही नहीं थे, जबकि जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं वो भी बीजेपी कह रही है कि आपको उसका जांच करनी चाहिए। और परमबीर सिंह के लेटर बम के बाद में और ज़्यादा इस मामले में सियासत बढ़ती हुई नजर आई है, जो हमने साफ तौर पर देखा था कि उस लेटर में 100 करोड़ की उगाही का मामला मेंशन किया गया था। इसके साथ ही सीसीटीवी फुटेज का भी जिक्र परमबीर की तरफ से किया गया, लेकिन महागाड़ी शरद पवार बार बार कह रहे हैं कि अगर उनको मालूम था तो 1 महीने तक इस चुप्पी का मतलब क्या था। सरकार को बदनाम किया जा रहा है, शरद पवार लगातार बार बार यही बोल रहे हैं। तो अमिताभ डेलीगेशन पहुंचा हुआ है, तमाम बिंदुओं पर वो यहाँ चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी के पास में ये एक बड़ा मुद्दा है और महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त भूचाल आया हुआ है। हम साफ तौर पर ये बात कह सकते हैं। कल भी हमने देखा था जब गृह सचिव के पास में चिंता जाहिर करते हुए पहुंचे थे कि यहाँ राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। लगातार बीजेपी के तमाम सीनियर लीडर्स इस बात की मांग कर चुके हैं कि अब सरकार राज्य को संभाल नहीं पा रही है, क्योंकि जब फोर्स के आला अधिकारी जो टॉप कॉप हैं, जब वही इस पूरे के पूरे एक्सटॉर्शन के मामले में संलिप्त होंगे तो
राज्य कैसे चलेगा। So several questions that is now being raised by the BJP, and leading the delegation is former Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis himself, who has just reached the Raj Bhavan to meet Bhagat Singh Koshyari there, the governor of Maharashtra. Last evening he was here in the national capital to meet the Home Secretary, and today what is being said when it comes to the agenda that has been now set by the BJP, they will be squarely taking on the Maha Vikas Aghadi there in Mumbai. Thanks very much Shrishti, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, and also to you Piyush.